कहा जाता है हौसला है अगर तो दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं हो सकता। एक वकील होते हुए भी अपने हुनर को पहचान कर अपने आत्मविश्वास के जरिए एक अलग रास्ता चुनकर अपनी प्रभावशाली और मीठी बोली के जरिए अलग अलग कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाकर तथा लोगों की प्रशंसा की पात्र बनने वाली मालेगांव की एंकर प्रीति जाखोटिया को माय मंच का तहे दिल से सलाम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी और आज मैं आप सबके लिए लाने जा रही हूँ और एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी की लाइव जर्नी आपके अपने यूट्यूब चैनल माय मंच पे। तो करते हैं आज के स्पेशल गेस्ट का वेलकम। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी और इंटरटेनिंग बातों से सबका मन मोह लेने वाली एंकर प्रीति जाखोटिया। तो करते हैं वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करने से पहले मैं माय मंच यूट्यूब चैनल के लिए कुछ कहना चाहूंगी। स्त्री मनाचे स्पंदन, स्त्री शक्तीचे नंदन, स्त्री भावनांचे दर्पण, विचार समृद्धीचे लक्षण, व्यासपीठ, ज्ञानपीठ, कलाविष्कारांचे अंगण, कर्तृत्ववान स्त्रियांच्या आशा विश्वासाचा संवाद, स्त्री युगाची साध, स्त्री कौशल्याची प्रगती मायमंच सर्व जगासमोर दाखविते। म्हणूनच मायमंच चॅनलच्या सर्व टीमला मी मनापासून धन्यवाद देते। थँक यू व्हेरी मच फॉर ऑल टीम मेंबर्स। क्या बात है प्रीति जी, थैंक यू सो मच। प्रीति जी, मेरा पहला क्वेश्चन जो होगा आपसे आपके बचपन के बारे में होगा। हम सब जानते हैं कि बचपन एक इंसान को जो है आज वो बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो हमें बताइए कि आपका बचपन, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन कैसा था, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू फॉर क्वेश्चन। बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा ही कहूंगी मैं कि भगवान की कृपा से मेरा बचपन और मेरा पिहर महाबलेश्वर में है, जो आज महाराष्ट्र का बहुत ही बड़ा हिल स्टेशन है और मेरा पूरा अपब्रिंगिंग महाबलेश्वर में ही हुआ है। बचपन में मैं मराठी मीडियम से ही पढ़ी लिखी हूँ। 10th स्टैंडर्ड तक मैंने महाबलेश्वर में मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया। एंड ये बताने की खासियत है कि आज तक 1st to 10th स्टैंडर्ड तक मैंने मेरा फर्स्ट रैंक अपने एजुकेशन में कभी नहीं छोड़ा है। मतलब हमारे घर से हमें प्राइज रहता था कि भांगड़िया की ओर से फर्स्ट जो भी आता है उन्हें प्राइज दिया जाएगा और वो प्राइज हमेशा मैं ही लेती थी। ये बात है। और उसके बाद 10th के बाद जैसे महाबलेश्वर में 10th तक ही एजुकेशन है, उसके आगे का एजुकेशन वहां नहीं। तो मेरे अंकल आंटी इचलकरंजी रहते हैं, तो मैंने आगे अपना बीकॉम लेवल तक इचलकरंजी में कंप्लीट किया। पूरा बीकॉम वहां पर कंप्लीट किया और मराठी मीडियम से मैंने डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में बीकॉम किया वहां पे। ओके। एंड देन मेरा लाइफ में एम था कि मुझे कुछ तो भी करना है, अपने बलबूते पे खड़े होना है या अपनी खुद की पहचान बनानी है। ये पहले से ही मेरा ड्रीम था। तो वो ड्रीम मैं साइंस साइड लेकर नहीं कर पाई, तो फिर मैंने सोचा कि बीकॉम कंप्लीट कर कर मैंने एलएलबी करने का फैसला किया। एंड वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मम्मी पापा का तो ऐसा था कि शादी करनी है। ओके। तो पर रहता है वैसे, पर मैंने वहां पे उन्हें रोक लगाई। एंड देन घर वालों के अपोज में जाकर मैंने कोल्हापुर शाहजी लॉ कॉलेज में अपना एलएलबी के लिए एडमिशन किया। कोई भी मेरे घर वाले मेरे साथ में नहीं थे कि एडमिशन लेना है, सब खिलाफ थे, पर मैं अकेली थी, अकेली गई, अकेली एडमिशन लेकर आ गई और मैंने जर्नी वहां से स्टार्ट किया। ओह वाओ, वेरी नाइस। सो एक जो लॉयर जो बुक्स में रहता है, हमेशा पढ़ता रहता है या कोई क्रिटिकल थिंकिंग में रहता है, तो वो लॉ से आपकी एक जर्नी एंकर तक की कैसे रही, कैसे आपके दिमाग में ये सब कुछ आया और किस तरह से आप इस तरफ झुकी, ये हमारे माय मंच के प्रेक्षक जानना चाहेंगे। यस, लॉयर बनना ये मेरा सपना था। एंड लॉयर बनने के लिए मैंने बहुत सारे बोलते हैं ना परिश्रम किए। जैसे इचलकरंजी से कोल्हापुर बाय बस जाना था मुझे, 1 आवर की जर्नी। मैं मॉर्निंग 5 o'clock उठ के 6 बजे की बस पकड़ती थी। एंड 2 साल मैंने वैसे कंप्लीट किए। एंड लास्ट ईयर लॉ में जब मैं थी, मम्मी पापा कुछ रुके नहीं,
उन्होंने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी। लास्ट ईयर लॉ में थी तभी, पर अभी उन्हें मैं रोक नहीं सकती थी, तो मेरी शादी भी हो गई। और फिर शादी होने के बाद एग्जाम देने के लिए मैं फिर से कोल्हापुर पहुंच गई। यहाँ पे मैंने स्टडी कर दी चालू ससुराल में, एंड कोल्हापुर पहुंच गई थी। वहां पे मैंने एग्जाम्स दिए, पर बोलते हैं ना कि भगवान कहीं ना कहीं कुछ कमी रख देता है, तो मेरा रिजल्ट में 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी। तो और उसी टाइम पे मुझे प्रेगनेंसी भी रह गई थी। तो पर मेरा सपना मैंने आधे में छोड़ा नहीं, मैंने प्रेगनेंसी रह गई थी तो मुझे लड़की हो गई। लड़की जब 3 महीने की थी तब मेरे कोल्हापुर के फ्रेंड्स ने मुझे बहुत प्रेशर किया कि तुझे ये कंप्लीट करना है। तो मैंने, श्रुति था उसका नाम, 3 साल के लड़की को लेके एग्जाम देने का फाइनल कर दिया। 3 महीने की लड़की को लेकर, एंड मेरी जर्नी स्टार्ट कर दी, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। और मेरी आंटी जो थी एग्जाम हॉल के बाहर उसको लेकर बैठती थी, और मैंने 2 पेपर उस टाइप में वहां पे दिए और मेरा LLB कंप्लीट किया, डिग्री हाथ में ली, एंड हाई कोर्ट का मेरे पास कार्ड आ गया था। दिस इज रियली अप्रिशिएबल प्रीति जी कि एक छोटी बच्ची को लेके आपने एग्जाम दी और लॉ की डिग्री ली, सो रियली अप्रिशिएबल। लेकिन उसके बाद में जो है आपने प्रैक्टिस की लॉ की, या फिर उसके बाद में प्रैक्टिस ना करते हुए एंकर की तरफ आप इस जर्नी की तरफ आ गए, तो वो कुछ हमें बताइए। यस, डिग्री तो मैंने ले ली। उसके बाद एक बात बोलनी थी, उसके बाद मैंने वुमन स्पेशलाइजेशन में भी अपना वर्क किया। उसकी भी मैंने डिग्री ली क्योंकि मेरा एम था। पर यहाँ पे आने के बाद मैंने 6 मंथ्स प्रैक्टिस भी की, पर घर को संभालते हुए और छोटी लड़की को संभालते हुए वो मैं पूरी तरह से नहीं कर पाई। और उस वक्त में मालेगांव में इतनी बड़ी फैसिलिटीज या कोर्ट इतना अच्छा भी नहीं बना हुआ था, तो वो देखते हुए और परिवार को देखते हुए, एक मारवाड़ी समाज की बहू को देखते हुए मैंने फिर प्रैक्टिस ना करने का इरादा कर लिया। और फिर थोड़े दिन मेरे लड़की को संभालने में ही गए। उसके बाद एक लड़का भी हुआ, एंड उसके बाद मैंने बोला कि अभी मुझे बैठना नहीं है, अभी तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने शुरुआत में हमारे घर में जो भी फंक्शंस होते थे वो फंक्शंस की एंकरिंग करना शुरू किया। जैसे मेरा पैशन था बोलना, ये तो मुझे अच्छा लगता ही है, तो वो बोलने का मैंने फायदा लिया और घर के थोड़े थोड़े इवेंट्स में करती गई। और वो इवेंट्स पब्लिक को इतने, ऑडियंस को इतने अच्छे लगने लगे, तो ऑडियंस के रिस्पांस को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे प्रोफेशन में बदल दें। और इस टाइप में मैंने प्रोफेशन शुरू किया एंकरिंग का। वाओ, व्हाट अ नाइस जर्नी। यानी आपका जो है, अभी आप ग्लैमर फील्ड में आ चुके हो, लोगों को एंटरटेन करना, अपनी बातों से बहुत ज़्यादा उनको खुश करना, ये आपका अभी प्रोफेशन बन चुका है। लेकिन ये सब करते हुए आपने अभी तक कितने सारे इवेंट्स किए, आपको कितने सारे अवार्ड्स मिले, उसके बारे में भी हमारे प्रेक्षक जानना चाहेंगे। यस, मैंने एंकरिंग प्रोफेशन कर लिया। शुरुआत में मालेगांव में इतना स्कोप नहीं था एंकरिंग के लिए, पर जैसे जैसे मैं एंकरिंग करते गई, लोगों को पसंद आते गया, तो मुझे इंक्वायरीज आने लग गई। और अभी कम से कम मालेगांव और बाहर गांव, जैसे नासिक है, धुले है, शिरडी है, सापुतारा है, ऐसे बाहर गांव भी मैं एंकरिंग के ऑर्डर्स लेने लग गई हूँ, और वहाँ पे भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंकरिंग में। वेरी नाइस। तो इसमें आपको अवार्ड्स भी मिले होंगे, आपका अप्रिसिएशन भी हुआ होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे बहुत साल पहले, जैसे 7-8 इयर्स बैक, एक लोकमत सखी मंच का नासिक सखी कर अवार्ड मिला था। देन नासिक सखी अवार्ड मिलकर वो अवार्ड महाराष्ट्र लेवल तक गया था, और महाराष्ट्र सखी का अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। देन एक फंक्शन में मुझे बेस्ट एंकर अवार्ड भी मिल चुका है हमारे समाज में। देन मिसेस माहेश्वरी, ये भी अवार्ड मुझे मिल चुका है फॉर माय वर्क एंड फॉर माय एप्रिसिएशन, मुझे ये सब मिल चुका है। बहुत खूब प्रीति जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि हम लोगों ने सुना है कि आप ये ग्लैमर वर्ल्ड में हो, एंकरिंग आपका प्रोफेशन है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक समाज के प्रति अपना एक कर्तव्य होता है वो भी आप कर रहे हो। जैसे कि दृष्टिहीन जो बच्चे हैं, अंधर स्कूल जो है वो आप चला रहे हो, आप उसमें काम कर रहे हो, तो उसके बारे में हमारे प्रेक्षकों को कुछ बताइए। यस,
मालेगांव अंध शिक्षण प्रशिक्षण संस्था की। जैसे मैं पहले तो ऐसे ही ब्लाइंड बच्चों को के साथ वक्त बिताना, उनको हेल्प करना, इसलिए मैं वो स्कूल में जाती थी, वहाँ पे बच्चों को हेल्प करती थी। पर ये करते करते मैं कब उन बच्चों में इतना डूब गई कि मैं वहाँ की कमिटी, ब्लाइंड स्कूल कमिटी जो है अंध शिक्षण प्रशिक्षण संस्था की, वहाँ की प्रेसिडेंट बन गई। ये मुझे भी पता नहीं चला। और वो प्रेसिडेंट बनते हुए हम लोगों ने, हमारी जो टीम है, कमिटी मेंबर्स हैं, हम सब ने मिलकर बच्चों के लिए बहुत सारे वर्क किए हैं। जैसे जो बच्चों को दिखता नहीं है, जिनके कैटरैक्ट ऑपरेशंस करना जरूरी है, कि वो ऑपरेशन करते हुए उनको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा दिखे, जो पूरी तरह से ब्लाइंड है उनको एटलीस्ट थोड़ी दृष्टि मिले। ये वजह से हम लोग वो बच्चों के आई ऑपरेशंस कराते हैं, और वो आई ऑपरेशंस करने में हमें पूरे समाज का बहुत ही फायदा होता है। समाज हमें वो हेल्प करता है फॉर ऑपरेशंस के लिए। जैसे हमने आज तक स्कूल में कम से कम 25 से 30 बच्चों के कैटरैक्ट ऑपरेशंस किए हैं, और थोड़े बच्चों के स्क्विंट के ऑपरेशंस किए हैं, और 3-4 ऐसे बच्चे हैं जिनकी ऑक्यूलोप्लास्टी जो बोलते हैं, कि उन्हें आई डोनेशन होकर उनको दूसरी आई मिल गई है, और वो स्कूल से निकलकर नॉर्मल स्कूल तक भी पहुंच गए हैं। इस टाइप में हम लोग वो स्कूल का वर्क करते हैं। और स्कूल में जो भी बच्चों की खाने पीने की जो नीड है, उसको हम लोग कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, कि जैसे कि बच्चों को पूरा सकस आहार मिले, पूरा न्यूट्रिशन फूड मिले, उन्हें कोई भी कमी नहीं महसूस हो। क्योंकि वो जो भी बच्चे हैं वो बहुत ही पुअर फैमिली से है, अपने मालेगांव के आसपास एरियाज के हैं, और बहुत पुअर फैमिली से है। तो उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो, उनकी लाइफ मतलब उनकी जर्नी स्कूल में बहुत अच्छी रहे, यही हमारा एक ध्येय है। और यही मैं चाहूंगी कि भगवान उन्हें हर खुशी दे, भगवान उन्हें हर कामयाबी दे। प्रीति जी, तो आपने आपके कार्य से, आपने जो है एक सामाजिक फ्रंट पे हो या प्रोफेशनल फ्रंट पे हो या फैमिली के फ्रंट पे हो, आप तीनों को मिला के चल रही है, तीनों एक साथ कर रहे हो। तो ये सब करते हुए आपको किसका सहयोग सबसे ज्यादा मिला, किसका सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा मिला, ये हम सब जानना चाहेंगे। यस, कोई भी लेडीज जब आगे बढ़ती है, सबसे पहला सपोर्ट उसके हस्बैंड का होता है, एंड वो सपोर्ट मुझे 100% मिल रहा है और आगे मिलेगा भी। और हस्बैंड के साथ साथ मेरे जो फैमिली है, मेरे इन लॉज है, जो मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी, वो उतने ही सपोर्टिव है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे आज एंकरिंग है या मुझे जो भी वर्क है, तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं कि तू ये ले, कार लेकर जा, ऐसे जा, इसे लेकर जा, जो भी तुझे नीड चाहिए वो मेरी पूरी कंप्लीट करते हैं। तो सिर्फ फैमिली की वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। तो देखिए दोस्तों कि एक फैमिली का सपोर्ट एक फीमेल को आगे जाने में, प्रोफेशनल फ्रंट पे हो या सोशल फ्रंट पे हो, आगे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है प्रीति जी, बहुत अच्छे। सो प्रीति जी, लास्टली आप हमारे माय मंच के प्रेक्षकों के लिए, जो फीमेल्स आपको देख रही है, जो आपके जैसा कुछ करना चाह रही है, आगे बढ़ना चाह रही है, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि तू खुद पर कर यकीन, तू खुद पर कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, मंजिल की ओर चल दे, ना हो तू हताश परेशान, ना हो तू हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे, अपने इरादों को बल दे। मराठीत मी हा संदेश देऊ इच्छिते की तू तुझ्या हॉबीज, तू तुझ्या आवडीनिवडी सर्व जगासमोर आणणं डिझर्व करतेस। तू तुझं मत खंबीरपणे सगळ्या जगासमोर ठामपणे सांगणं डिझर्व करतेस। तू तुझा सन्मान आई, बायको, बहीण, सून म्हणून एक खंबीर कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व म्हणून समाजासमोर आणणे डिझर्व करतेस। तू सुखदुःखांच्या अलगट लाटेवर सहज तरुण जाते, तू सुखदुःखांच्या अलगट लाटेवर सहज तरुण जातेस। तुझ्या कर्तृत्वाचा सर्व विश्वाला वाटे हेवा, बाई पण भारी देवा, बाई पण भारी देवा। मनाला वाटणाऱ्या छोट्या छोट्या गोष्टी कधीच मनाला लावून घ्यायच्या नाही, त्या आपल्याला जीवनात तिथंच सोडता आल्या पाहिजेत। मनात कुडत बसायचं नाही,
आणि जी आपल्या समोर दुसरी स्त्री आहे तिच्यात जे काही छान आहे तिच्याबद्दल तिला दाद देता आली पाहिजे, तिला दाद देता आली पाहिजे. आणि वय कितीही असो स्वतःला वेळ दिला पाहिजे, आनंदी राहिलं पाहिजे. तरच म्हणता येईल बाईपण भारी देवा, स्त्री जन्म मज पुन्हा हवा, बाईपण भारी देवा. अँड वुमन्स डेच्या आपल्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू व्हेरी मच. वाह, खूपच छान प्रीति जी, बाईपन भारी देवा. सो फ्रेंड्स, कभी भी हमें ये कहते आना चाहिए कि मैं अपनी फेवरेट हूँ. थैंक यू सो मच प्रीति जी, आप माय मंच पे आए और अपनी इतनी इंटरेस्टिंग और सुंदर जर्नी हमारे प्रेक्षकों को बताई. सो थैंक यू सो मच. थँक्यू.